गुड मॉर्निंग बच्चों अपने जो है 10th क्लास का लेसन नंबर 5 पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में रसायन। इसका पार्ट 13 जो है आज अपने शुरू कर रहे हैं। अपने कर रहे थे दैनिक जीवन में रसायन, जिसके अपनों 4 टॉपिक कंप्लीट कर दिए। 4 टॉपिक अपनों ने कंप्लीट कर लिए। आज अपने शुरू कर रहे हैं ई और एफ। ई जिसमें अपने पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaCO3 और एफ है अपने पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। अब एक चीज थोड़ा ध्यान देना, कल जब अपनों ने पार्ट नंबर 12 किया था, मैं बात शुरू से बता देता हूँ। जैसे पार्ट नंबर अपनों ने किया था 11, पार्ट नंबर अपनों ने किया था 12 और पार्ट नंबर आज करें अपने 13। अब दैनिक जीवन उपयोगी यौगिक के अंदर पार्ट नंबर 11 के अंदर अपनों ने ए और बी कंप्लीट किए थे। पार्ट नंबर 12 के अंदर अपनों ने वहां पर सी और डी कंप्लीट किए हैं, यानी कि दैनिक जीवन उपयोगी यौगिक के ए और बी कर लिए। पार्ट नंबर 12 में सी और डी किए और 13 में आज अपने कर रहे हैं ई और एफ। जबकि पार्ट नंबर 12 के अंदर मैंने गलती से वहां क्या लिख दिया था, ई एफ लिख दिया था, जो क्या है गलत था। अपनों ने वहां पे क्या है सी और डी किए थे। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना। जो इससे पहले वाली पिछली क्लास थी अपनी, वहां पर अपनों ने ई और एफ लगा दिए थे। यहाँ गलत वैसे कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पॉइंट मैंने जो है क्या कर दिया, सी डी की जगह क्या लगा दिया ई एफ, जो कि ई एफ अपने क्या कर रहे हैं आज कर रहे हैं पार्ट नंबर 13 में। हो गया। तो अब मैं जो है शुरू कर रहा हूं आज का टॉपिक। पहले अपनी बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट की। पहले बात किस पे कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट। ध्यान देना, सोडियम कार्बोनेट किसे बोलते हैं, क्या है। ई नंबर अपने पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट भी बोला जाता है। पहली बात क्या है, सोडियम कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका हाइड्रेट का क्या आता है, हाइड्रेट आपको पता है किसे बोलते हैं, H2O। जैसे कल अपनों ने जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस किया था POP, उसके अंदर क्या आया था CSO4 डॉट हाफ H2O। हाफ H2O के लिए मैंने क्या लगाया था, अर्ध हाइड्रेट। हाइड्रेट यानी कि H2O, वहां पे अर्ध का अर्थ था अर्ध अणु, यहाँ क्या है डेका। डेका का अर्थ क्या होता है 10 अणु। कितने 10, किसके जल के किसके साथ जुड़े, सोडियम कार्बोनेट के, ये आ जाएगा Na2CO3.10H2। यानी कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट का फॉर्मूला अपने पास होता है Na2CO3.10H2। ये 10H2 जो है इसी के पास में आएगा भी, इतना दूर नहीं लिखना अपने को। तो पहली बात समझ में आ गई, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है Na2CO3.10H2O। अब बात आती है इसके नाम की, ये तो थे इसके रासायनिक नाम। अब अपने बात करें साधारण नाम की। साधारण नाम क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट को आम भाषा के अंदर दावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट को जो है दावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात थी भाई रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, साधारण नाम दावन सोडा। ज्यादातर ये दो ही यूज करते हैं, इनको अलग ये बोलते हैं, तो मैंने बता दी बात। अब अपने क्या करेंगे इसके निर्माण की। अब अपने क्या बात करें इसके निर्माण की। निर्माण के लिए क्या कहता है, निर्माण के लिए बोलते हैं यदि अपने
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कर दें, यदि अपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कर दें, किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, क्या क्या, NaHCO3 को अगर मैं क्या कर दूं, गर्म कर दूं, तो अपने पास किसका निर्माण होता है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। क्या बनेगा, Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम क्या है अपने पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, ये गर्म करने का संकेत अभी, तो अपने पास क्या आ गया, Na2CO3। आगे बात में क्या बन गया, Na2CO3 प्लस में यहां पर बहुत सारी चीजें निकलती, क्या, H2 अलग निकलेगा प्लस CO2 गैस जो अलग निकलती है। जब आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया तो अपने पास बन गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, प्लस में निकल गया H2O जल, प्लस में निकल गया CO2 गैस। अब क्या अभी ये सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा बनेगा, क्या नहीं बना, इसका क्या करना है, क्रिस्टलीकरण करना है। इसका क्या करना है, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण करने का अर्थ है इसको जो है जल के साथ अभिक्रिया करा देनी है। क्या करना है, जल के साथ अभिक्रिया, यहां लिखते हैं क्रिस्टलीकरण। जब आपने Na2CO3 का क्रिस्टलीकरण किया तब आपके पास यहाँ बन जाता है Na2CO3.10H2O। ये 10H2 है, तो यहाँ भी जल के कितने अणु दिए आपने, 10 अणु दिए हैं। ये अपने पास आ गया धावन सोडा। क्या बन गया, धावन सोडा। तो ये थी बात समझ में आई। एक बार फिर दोबारा देखो क्या करना है, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो अपने पास बनता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट को क्या किया, आगे क्रिस्टलीकरण कर दिया। क्रिस्टलीकरण का अर्थ होता है बच्चों जल के साथ रिएक्ट करवाना। तो जैसे जल के साथ रिएक्ट करवा के क्रिस्टलीकरण किया तो अपने पास धावन सोडा Na2CO3.10H2 का निर्माण होता है। यहाँ पर ये H2 और CO2 गैस जो अलग से निकल जाती है। ये थी बैंक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जो है धावन सोडा प्राप्त करना। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जो है धावन सोडा प्राप्त करने की विधि। अब एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना, इसको एक और भी नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो इसकी विधि आ गई बेकिंग सोडे से धावन सोडा प्राप्त करना। क्या विधि है ये, बेकिंग सोडे से धावन सोडा प्राप्त करना। यहां पर क्वेश्चन पूछते हैं हमें, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, बेकिंग सोडे से धावन सोडा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है बेकिंग सोडे से धावन सोडा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना होता है, पहले बेकिंग सोडे को गर्म करना है, तो वहां से आपको जो है सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। उस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करते हैं तो अपने को धावन सोडा प्राप्त होता है। बस इतनी बात है। तो ये थी अपने पास बेकिंग सोडे से धावन सोडा प्राप्त करने की विधि। इसके अलावा एक और विधि है जिसका तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ नाम दे रखा है, तो मैं नाम बता देता हूं क्या है। उस विधि का नाम है अपने पास साल्वे विधि। निर्माण करने की दो विधियां, क्या है, निर्माण करने की दो विधियां। फर्स्ट करा दी, सेकेंड विधि अपने पास सिर्फ नाम है तो अपने क्या लिखते हैं, साल्वे विधि। क्या धावन सोडा जो है दो विधि से प्राप्त कर सकते हैं, एक तो है साल्वे
ये वेब है, और एक है बेकिंग सोडे से गर्म करके। तो दो विधियां थी, दोनों विधि अपने कंप्लीट कर लिए, निर्माण हो गया। अब अपने को इसके आगे क्या करना है, इसके गुण, इसके आगे अब क्या करना है अपने को, इसके गुण। गुणों में क्या बात आती है, गुणों के लिए ये बात कहता है क्या, ये क्या है, एक श्वेत ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्या है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा जो है वो क्या होता है, एक श्वेत ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इसके अलावा ये कहता है ये क्या है, जल में विलय। अब ये तो बात सीधी सी है भाई, अगर आपको कपड़े धोने हैं तो जैसे मान लो साबुन है, तो साबुन जल में घुलनी तो चाहिए, वो जल में अगर घुलेगी मिलेगी तभी वो क्रिया करेगी, और जल में घुल रही है तो वो क्या जल में विलय होगी। इसका अगर अपने जलीय विलय बना दें, धावन सोडे का क्या कर दें, जलीय विलय बना दें, तो वो जलीय विलयन कैसा बन जाता है, क्षारीय। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, जलीय विलयन क्षारीय। जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। धावन सोडे का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। ये तो बात थी 3। अब भाई चौथी बात बता रहा हूं ना, 4 नंबर, बहुत ही धासु बात है इसकी, बहुत ही जबरदस्त चीज है। क्या है, ये कहता है यदि सोडियम हाइड्रोजन डेकाहाइड्रेट का सोडियम कार्बोनेट को मैं 373 केल्विन ताप से अधिक पर गर्म कर दूं, क्या कर दूं, सोडियम धावन सोडे को, अगर धावन सोडा, ये गुण देखना भी, धावन सोडा क्या था, Na2CO3.10H2, ये हमारे पास क्या है, धावन सोडा है। अगर इसको मैं 373 केल्विन से अधिक ताप पर क्या कर दे, गर्म कर दे। अब ये टेम्परेचर फिक्स है, मान है कि ये धातु है, क्या है, धावन सोडे को यदि 373 केल्विन से अधिक तापमान पे गर्म कर दें तो ये क्या करता है, अपने जल के अणु तो त्यागेगा भी, ये तो बात सबको पता है। अगर आप किसी चीज को गर्म करते हो तो जल वहां से वाष्प सर्जित होकर बाहर निकलेगा, और यहाँ पर क्या बना लेता है, Na2CO3, इसे अपने बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं, सोडा एस। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, क्या, धावन सोडा से सोडा एस प्राप्त करने का कम से कम कितना तापमान होना चाहिए। धावन सोडा से सोडा एस प्राप्त करने के लिए कम से कम 373 केल्विन से अधिक तापमान होना चाहिए। अगर आपने 373 से 372 कर दिया तो वहां सोडा एस नहीं बनेगा, वो फिर कुछ और ही बना देगा, या फिर रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कम से कम टेम्परेचर इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो ये सोडा एस प्राप्त होता है। तो आई बात में ये 4 नंबर पॉइंट इसका क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये थे अपने पास धावन सोडे के कुछ गुण। क्या ये एक श्वेत ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है, जल में विलय, जलीय विलयन क्षारीय होता है, और अगर आपने इसको 373 केल्विन ताप से अधिक गर्म कर दे तो सोडा एस का निर्माण करता है। अब ये सोडा एस क्या चीज है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सोडा एस क्या है। तो सोडा एस अब अपने इसके उपयोग करेंगे वहां एक बात, सोडा एस इसके उपयोग के अंदर देख लेंगे। तो अब बात करें अपने इसके उपयोग की भी। हाँ, आज वाली चीजें जो है बहुत ही शानदार चीजें हैं, एक प्रकार से काजू बादाम वो वाली बात है। उपयोग, उपयोग के लिए तो अपने सबसे पहली बात की थी, जब ये
टॉपिक स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था ये दावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा है। तो आपको पता है दावन सोडा कपड़े धोने का, ये धुलाई के लिए काम आएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, धुलाई में, धुलाई के अंदर ये काम है आता है, कपड़े धोने के अंदर जो है धुलाई में काम है आता है। इसके अलावा इससे आप बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, कांच, साबुन, आप कुछ भी जो है निर्माण कर सकते हैं। अपने लिख लेते हैं 2-3, क्या है, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा और साबुन इत्यादि इत्यादि में काम आता है। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, साबुन, बोरेक्स, कांच वगैरह बनाने काम में आता है। अब साबुन के अलावा धुलाई के लिए अपने किसका यूज करते हैं, कागज अपमार्जक का भी यूज करते हैं। कागज पेंट तथा वस्त्र उद्योग में भी काम आता है। प्रयोगशाला अभिकर्म, तो इसके सारे लिख लो, क्या लिख लेते हैं, कागज, वस्त्र उद्योग, अपमार्जक, और लास्ट जो अपने पास क्या बोलते हैं वो एकदम रटा रटा या प्रयोगशाला अभिकर्मक, क्या है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के अंदर उपयोग में लिया जाता है। ये चीज तो रटी रटाई होनी चाहिए, और कोई चीज आए ना आए ये जरूर लिख देना, ये प्रयोगशाला अभिकर्मक के अंदर काम में लेते हैं। तो ये तो अपना जो है जरूर आधा नंबर का सही होगा। तो ये थे इसके उपयोग के अंदर। आगे बात, अब अपने बात कर रहे हैं इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट, बेकिंग सोडा या जिसे अपने बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये अपना आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसके साथ में जो है दैनिक जीवन उपयोगी यौगिक भी जो है कंप्लीट हो जाएंगे। छह थे जिसमें 5 कंप्लीट हो गए। लास्ट अपने पास बचा है आज एफ नंबर, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मूला क्या बनेगा, NaHCO3, क्या आ गया, NaOH CO3। अब इसका नाम देखना, इसका साधारण नाम क्या होगा, अभी इससे साधारण नाम बोलते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। हाँ, इसे जो है 2 नाम से जाना जाता है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडे का निर्माण कैसे करते हैं, अभी बेकिंग सोडे का निर्माण जो है अपने करते हैं कि यदि NaCl को मैं क्या कर दूं, यदि NaCl को अमोनिया की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करा दे। बहुत ही नई चीज है। किस प्रकार निर्माण की बात कर रहा हूं मैं, निर्माण के लिए क्या है, यदि NaCl को क्या क्या, अमोनिया की उपस्थिति, अमोनिया आ गया NH3, किसके साथ रिएक्शन करा दी, CO2 के साथ। यदि NaCl को अमोनिया की NH3 की उपस्थिति में CO2 के साथ रिएक्ट करवा दें तो तुम्हारे पास क्या प्राप्त होता है भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3, क्या है, NaHCO3, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। प्लस एक और चीज बनती है,
प्लस यहाँ पे एक और चीज बढ़ेगी जो अपने पास मैं यहाँ लिख रहा हूं NH4Cl। क्या है? NH4Cl, जिसका नाम अपने पास है अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या गया? अमोनियम क्लोराइड। एक बार फिर देखना, यदि NaCl को अमोनिया, ये अमोनिया है, ये अमोनियम है भाई, ये नया लिखा है एक चीज, ये क्या है? अमोनिया, ये है अमोनियम। यदि NaCl को अमोनिया की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ